नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में कि ट्राइकोडर्मा क्या है, यह काम कैसे करता है और जब हमारी फसलों में कोई भयंकर फफूंद जनित बीमारी आती है, वो चाहे गन्ने की फसल में लगने वाला रेड रॉड जिसे लाल सड़न के नाम से भी जानते हैं, या फिर मेंथा में लगने वाला उगठा रोग हो। इसके अलावा किसी भी फसल में उगठा रोग या जड़ सड़न की समस्या को दूर करने के लिए एग्री डॉक्टर हमेशा फसल की बुआई के समय बीज उपचार या फिर भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं और बताते हैं इसके प्रयोग से फसल में आने वाली बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर ट्राइकोडर्मा में ऐसा क्या है जो यह जिद्दी से जिद्दी फंगस को आसानी से कंट्रोल कर देता है? इसको प्रयोग कैसे करते हैं, बात करेंगे इसकी मात्रा, डोज, प्राइस के बारे में, ट्राइकोडर्मा बनाने की विधि तथा इसे किन किन फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा क्या है। किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद नाशक है, यानी एक जैविक फंगिसाइड है जो फफूंद जनित बीमारियों से हमारी फसल की सुरक्षा करता है। यह स्वयं एक फफूंद है और यह फफूंद को कैसे मारता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। ट्राइकोडर्मा मार्केट में लिक्विड तथा पाउडर दोनों फॉर्म में आता है। ट्राइकोडर्मा की मार्केटिंग कई कंपनियां कर रही हैं, इसलिए यह मार्केट में आपको IPL के बायो संजीवनी के नाम से, जयपुर बायो फर्टिलाइजर का समृद्धि के नाम से मिल जाएगा। बात करें अगर हम इसके बेनिफिट यानी कि लाभ के बारे में, तो ट्राइकोडर्मा हमारी फसल में लगने वाले लगभग सभी प्रकार के फंगस डिजीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन वहीं अगर हम फंगस डिजीज यानी कि फफूंद जनित बीमारियों को दूसरे तरीके से कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए हमें मार्केट में उपलब्ध अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग केमिकल जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, मेटालॉक्सिल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। ट्राइकोडर्मा टोटली ऑर्गेनिक है, जिसके कारण पर्यावरण के लिए यह बिल्कुल सेफ है। यह लाल सड़न जो कि गन्ने की फसल में अधिक देखने को मिलता है तथा पोखा बोइंग बीमारी से फसलों को बचाता है। यह रोग फैलाने वाले फंगस को रोकता है तथा उन्हें ही अपना भोजन बना लेता है। ट्राइकोडर्मा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है, यानी कि पौधे के अवशेषों को जैसे पत्ती, ठूंठों आदि को सड़ा गलाकर कंपोस्ट खाद बना देता है, जिससे पौधे को पोषण तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रयोग विधि यानी कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने के लिए सबसे पहले ट्राइकोडर्मा फफूंद की संख्या को बढ़ाना होता है, जिसे विभाजन या हेप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबसे पहले 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर की आवश्यकता होती है और लगभग 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। और अब आप गोबर की खाद को भुरभुरा कर लें और उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा पाउडर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद उस पर हल्का पानी छिड़क दीजिए और गोबर की खाद को किसी छायादार स्थान पर आप रख दीजिए और उसके ऊपर टाट की बोरी भिगोकर डाल दीजिए, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहे। और इस मिश्रण को 6 से 7 दिनों के लिए रख दें। इतने ही समय में ट्राइकोडर्मा कवक विभाजन करके तैयार हो जाएगा और इस तैयार ट्राइकोडर्मा को आप खेत की अंतिम जुताई के से पहले 1 एकड़ खेत में शाम के समय बुरखाव कर दीजिए और खेत की जुताई करके छोड़ दीजिए और सुबह सूर्य निकलने से पहले खेत में पाटा की सहायता से खेत को समतल कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने खेत की सॉइल ट्रीट यानी कि मृदा उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बीज उपचार करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ट्राइकोडर्मा काम कैसे करता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि ट्राइकोडर्मा कोई केमिकल बेस्ड फंगिसाइड नहीं है, यह एक प्रकार का जैविक फफूंद नाशक है जो ट्राइकोडर्मा वायराइड कवक द्वारा बनाया गया है, जिसे वैज्ञानिक विधि द्वारा पाउडर के रूप में संचित कर लिया गया है। पाउडर रूप में संचित करना इसलिए संभव है क्योंकि इसमें 2 प्रकार का गुण पाया जाता है। ये जीवित कोशिका के अंदर जाते ही जीवित हो जाते हैं और अगर इनको बाहर रख दिया जाए तो ये बिना कुछ खाए पिए ये सालों सुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं। अब इस विषय में हम अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इसका काम करने का तरीका यह है, जब इसे गोबर की खाद में मिलाते हैं तो यह कवक कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में आते ही जीवित हो जाते हैं और ये जैव क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं और उसी में विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। और जब इन्हें खेत में डालते हैं तो खेत में मौजूद
हानिकारक फंगस को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भूमि में इनकी संख्या बढ़ने लगती है और नुकसान पहुंचाने वाले फंगस की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण वे फंगस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और यह फसलों में एंटी फंगस यानी कि वैक्सीन की तरह काम करते हैं। बात करें अगर हम इसके खर्च के बारे में कि अगर ट्राइकोडर्मा यूज किया जाए तो प्रति एकड़ क्या खर्च आएगा, तो ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम लगभग 120 से 150 रुपये के आसपास मिल जाता है और प्रति एकड़ लगभग 250 से 300 रुपये के आसपास खर्च आ जाता है, जो कि अन्य फंगिसाइड की तुलना में काफ़ी कम है और हमारी फसलों में असरदार रिजल्ट देता है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग मेंथा की फसल में लगने वाला उकठा रोग के लिए भी कर सकते हैं। किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किन किन फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।